डीजी खान में तौसा रोड पर बस और ट्रेलर में हौलनाक टक्कर, 29 अफराद जाँ बहक। हादसे में 40 से ज्यादा अफराद जख्मी, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी। ईद मनाने के लिए घरों को जाने वाले मजदूर बस में सवार थे। वजीर आला उस्मान गुजार का डीजी खान में ट्रैफिक हादसे पर अफसोस का इजहार। वजीर आला की जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 30 अफराद का इंतकाल। अमवात की कुल तादाद 22,811 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 49,503 टेस्ट किए गए। 2,452 अफराद में वायरस पाया गया। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.95% रही। महकमा सेहत सिंध ने 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। सूरत हाल पर गौर के लिए कोरोना टास्क फोर्स का इजलास आज होगा। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सयाहती मकामात पर कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वालों का दाखिला बंद। वैक्सीनेशन ना कराने वाले सयाहों की होटल बुकिंग भी ना की जाए। बसों और रेलगाड़ियों में 70% नशिस्तों से ज्यादा मुसाफिरों पर पाबंदी। शादी हॉल्स में मेहमानों की वैक्सीनेशन भी लाजमी करार। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज की मैदान अरफात रवानगी। मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुनेंगे। ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी अदा की जाएगी। गुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मक्का मुकरमा में गिलाफ़ काबा तब्दील करने की रूह परवर तकरीब। 670 किलोग्राम रेशम, 120 किलोग्राम सुनहरी और 100 किलोग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की नेपाली वज़ीर आज़म को ऐवान से एतमाद का वोट लेने पर मुबारकबाद। इमरान खान का कहना है कि नेपाल के साथ अपने खुशगवार ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के मुंतज़िर हैं। मुश्तरका मफादात के उमूर पर नेपाल के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा का वाक़या मशकूक हो गया। सिलसिला अली खेल से तफ्तीशी टीम की मुलाकात। बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि अपने भाई के लिए सालगिरह का तोहफा लेने घर से निकली। वापसी पर टैक्सी की अगली सीट पर नामालूम शख्स आकर बैठ गया और तशद्दुद किया। तफ्तीशी टीम ने सवाल किया, आप रावलपिंडी क्या लेने गई थीं? लड़की की रावलपिंडी जाने की तरदीद। इनकार पर तफ्तीशी हुकाम ने इसके अहल खाना को CCTV फुटेज दिखा दी। मुतासिरा लड़की तफ्तीशी टीम के सवालात पर तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा का रद्द-ए-अमल। अफगान मीडिया के मुताबिक सदर अशरफ गनी ने इस्लामाबाद से अफगान सफीर और एलची को वापस बुला लिया। अशरफ गनी का कहना है कि अफगान सफीर की बेटी के अगवाकारों को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में अफगान सिफारती अमले के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान हुकूमत का फैसला अफसोसनाक है। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों का एतराफ़ कर लिया। जयशंकर ने कहा, मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान को फेटिव ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं दिया। हमारी वजह से पाकिस्तान आलमी फोरम की नज़र में है। हम पाकिस्तान पर दबाव डालने में कामयाब रहे हैं। भारत के दबाव की वजह से पाकिस्तान अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर हुआ। दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात बगैर नतीजा खत्म। ईद पर अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जंग बंदी न हो सकी। फरीक़ैन का तनाज़े के हल तक मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात का नया दौर रवां हफ्ते होगा। सबसे एक सवाल पूछ रहे हैं जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं, क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं? क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के, बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के, जैसे ही लंदन की हवा लगी, किधर से एक नवाज शरीफ गया था, उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया। नवाज शरीफ अदाकारी करके मुल्क से फरार हुए। उन्होंने इतनी एक्टिंग की कि काबीना के कुछ अरकान रोने लगे। वज़ीर आज़म कहते हैं, अदालतें आज़ाद हैं तो ये क्यों मुल्क से भागे हुए हैं? मैं आवाम के मुस्तकबिल का सोचता हूँ। बदकिस्मती से माजी में कोई काम नहीं हुआ। मुल्क को कर्जों की दलदल में डुबो दिया गया। मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। भीख मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं करता।
तुम्हारी 2016 में भी 2 सीटों की औकात थी, आज भी 2 सीटों की औकात है। 3 साल से तुम हुकूमत में हो और एक पेज पर होने के बावजूद, इसको कहता था ना सेम पेज पे हैं, वो अब शेम पेज बन चुका है। सेम पेज अब शेम पेज बन चुका है। तुम्हारी पहले भी 2 सीटों की औकात थी, आज भी वही है। नून लीग की इलेक्शन मुहिम इतनी जानदार थी कि सेलेक्टेड को आज़ाद कश्मीर आना पड़ा। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा ये कठपुतली वज़ीर आज़म लाकर आज़ाद कश्मीर की आज़ाद शनाख्त छीनना चाहते हैं। ये पाकिस्तान में जो तब्दीली लाए हैं उसको तब्दीली नहीं, तबाही कहते हैं। कम पैसों में खूबसूरत और तगड़ा जानवर लेने का मिशन। मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। भाव ताव तेज, कोई तगड़े बकरे की तलाश में है तो किसी को बैल चाहिए। जानवरों के हाई रेट सुनकर खरीदार परेशान हो गए। कहते हैं कुव्वत खरीद ना होने के बराबर है, बहुत महंगाई है। आज से मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक की पेशगोई। इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बिजली गायब। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। नकियाल, कोयरटा और तत्तापानी में भी बारिश से मौसम खुशगवार। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के करीबी लोगों के फ़ोन हैक करने के लिए इजरायली फ़ौज का जासूसी निज़ाम इस्तेमाल हुआ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और इसके 16 मीडिया पार्टनर्स ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खशोगी की करीबी 2 खवातीन समेत 37 फ़ोन हैक किए गए। सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के कारकुनान, सरमायाकारों के भी फ़ोन शामिल। खशोगी की मंगेतर का भी फ़ोन हैक किया गया था। बरतानिया में 68% से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। हुकूमत ने मुल्क भर में कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी। मास्क पहनने और घर से काम करने के अहकामात मनसूख। मैनचेस्टर में जश्न, नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट्स के बाहर रश, शानदार आतिशबाजी। माहिरीन वबाई अमराज और अपोजिशन की हुकूमती फैसले पर तनकीद। यूरोप में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, मरने वालों की तादाद 188 तक पहुंच गई। जर्मनी सबसे ज्यादा मुतासिर, 156 हलाकतें। ऑस्ट्रिया भी मूसलाधार बारिशों की लपेट में आ गया। चीन में सैलाब से पुल गिर गया। मुंबई में बारिशें 31 अफराद की जान ले गईं। हजारों अफराद की जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। बल्लेबाज फिर नाकाम। इंग्लैंड के हाथों दूसरे T20 में 45 रन से शिकस्त। कौमी टीम 201 रन के ताक़ुब में 155 रन पर ढेर। रिजवान 37, बाबर आजम 22, इमाद वसीम 20 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड के साकिब महमूद ने 3, आदिल रशीद और मोइन अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। दिलकश अंदाज, दिलों को छू लेने वाली अदाकारी, निस्फ सदी से शायकीन के दिलों में बसने वाले अजीम फनकार नदीम आज अपनी 80वीं सालगिरह मना रहे हैं।